प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि केशवदास के रावण शयनागार अंश की व्याख्याएं करेंगे। इसकी व्याख्या करेंगे। अब हम रावण शयनागार की व्याख्या करने से पूर्व जो है हम उससे पूर्व की स्थिति को देखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं कि शयनागार तक कौन गया, शयनागार तक पहुंचने की क्या जरूरत पड़ी और शयनागार कैसा था। ये कई प्रश्न जो हैं हमारे मन में जो है उठते हैं। इस बात से सभी लोग भली भांति अवगत हैं कि रावण शब्द आया है तो रावण ने जो है ये लंका का राजा था। रावण ने माँ सीता का हरण किया था और उसको वो लंका ले गया था। उसकी खोज करने के लिए जो है हनुमान जी लंका में पहुंचे थे, लेकिन लंका इतनी छोटी नहीं थी कि हनुमान जी जाते ही जो है लंका में सीता जी की जो है तुरंत खोज कर लेते। वो चारों तरफ पहले लंका में घूमते घूमते जब वो रात्रि में जो है माँ सीता की खोज कर रहे थे तो घूमते घूमते वो रावण के जो है शयनागार में पहुंचे। वहां पर उन्होंने वहां का दृश्य देखा था कि रावण जो है मणियों से जड़े हुए विशाल पलंग पर जो है जो जगमगा रहा था उस पर वो सोया हुआ था जो है, और उसकी हजारों रानियां कहो या रखेल कहो नीचे जमीन पर बहुत ही सुंदर गलीचा बिछा हुआ था, उस पर वो सोई पड़ी थी और उनके सोने के तरीके भी अलग अलग थे। कोई जो है मुंह खोल करके लेटी हुई थी यानी सोई हुई थी निंद्रा में, किसी के मुंह से अलग अलग प्रकार की आवाजें निकल रही थीं और कोई इस प्रकार से सोई हुई थी कि जैसे पान खा करके सो गई तो उसकी पीक उसके मुंह से बह रही थी। मांस और जो है मांस की एक तरीके से इत्र मिली हुई ऐसी दुर्गंध जो है वहाँ चारों तरफ फैली हुई थी। इस दृश्य को जो है हनुमान जी ने भली भांति अपने नेत्रों से देखा। अब उसके पश्चात हम देखते हैं कि इसके अतिरिक्त जो है उस समय का ही इसमें वर्णन है कि वो कक्ष क्या था और उसमें एक क्रमबद्ध तरीके से कवि केशव ने जो है यहाँ पर इन पंक्तियों को प्रस्तुत किया है कि उसमें एक क्रमबद्ध तरीके से क्या क्या चीजें और थीं जो उस शयन कक्ष में जो है विराजमान थी। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहली पंक्ति, तब हरे रावण सोवत देखो। हरि शब्द जो आया है यहाँ हरि आता है, इसको बंदर को कहते हैं हम, हरि बंदर, और दूसरा यहाँ पर हनुमान जी के लिए आया है बंदर और हनुमान जी के लिए सोवत देखो। हनुमान जी जब शयन कक्ष में पहुंचे तो मणियों से जड़े या जड़ा हुआ, पलका कहते हैं पलंग की छवि लेखो। यहाँ पर इन पंक्तियों का हम दोनों का एक साथ भावार्थ देखते हैं कि जब हनुमान जी रावण के शयन कक्ष में पहुंचे तो वहां पर रावण जो था वो मणियों से जगमगाते हुए या मणियों से जड़ित पलंग पर सोया हुआ था। उसको सोता देखते हुए साथ साथ उस पलंग के सौंदर्य को हनुमान जी ने बहुत ही शांतिपूर्वक खड़े होकर के उसके सौंदर्य को काफी देर तक देखा कि कितना भव्य ये जो है शयन कक्ष है। आगे की पंक्ति देखते हैं, तहाँ यानी वहां तरुणी कमायु वाली जो है बहुभातिन गावे, वहां पर तरुणियां जो थीं, तहाँ तरुणी बहु, कई तरुणियां जो थीं वहां
विभिन्न प्रकार के गीत गा रही थी उसी शयन कक्ष के अंदर। बिच बिच आवाज, बिच बिच शब्द आता है बीच बीच में, बीच बीच में। आवाज, आवाज कहते हैं ताशे, ताशे ये बजाने के होते हैं, बीन बजावे। बीच बीच में वो तरुणियां यानी कुछ तरुणियां ताशे बजा रही थीं और साथ साथ बंसी भी बजा रही थी, या यूँ कह सकते हैं कि बीच बीच में वो ताशे और बंसी भी बजा रही थीं उन गीतों को गाने के बीच में। आगे देखते हैं, मृतक चिता पर मानह सो है, चहु दिस प्रेत वधु मन मोह। उस मणियों से जड़ित पलंग पर सोया हुआ रावण ऐसा लग रहा था कि जैसे मृत्यु की चिता पर कोई शव रखा हुआ है, ऐसा वो जो था सुशोभित हो रहा था। चहुदिस प्रेत वधु मन मोह है, उसके चारों ओर जो है विभिन्न प्रकार की जो नारियां इधर उधर घूम रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो प्रेत वधु ही है और वो प्रेत वधु चारों ओर जो है उसका घूम घूम करके जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं, या वहां पर वो उसकी सौंदर्य को बढ़ा रही हैं। मन मोह है, वो मन को मोहित करने वाला ही दृश्य था। उसके पश्चात आगे देखते हैं, जहां जहां जाए तहां दुख दूनों। ये सारी चीजें क्या थी कि अगर पलंग था वो सौंदर्यशाली था, उस पर सोया हुआ रावण का एक छवि थी। उसके पश्चात यहाँ गाने भी बज रहे हैं, ताशे भी बज रहे हैं, बंसी भी बज रही हैं। तो ये सारी चीजें क्या थी, एक तरीके से व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने वाली और मुग्ध करने वाली थी। लेकिन ये सारी चीजें जो थी वो हनुमान जी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रही थी, वो सिर्फ वहां के दृश्य को भली भांति देख पा रहे थे, क्योंकि उनके मन में तो क्या था कि अपना एक उद्देश्य था कि वो इन सारी चीजों को देखने के लिए नहीं गए थे, वो तो सीता जी की खोज में गए थे। लेकिन ये दृश्य तो जब वो घूम घूम रहे थे बीच में, तब उनको ये देखने मिला था, क्योंकि उनके मन में इन सारे विषयों की अपेक्षा जो सीता को देखने की एक ललक थी वो अत्यधिक व्याकुलता से भरी हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उससे पहले उन्होंने सीता जी को कभी देखा भी नहीं था, तो उन समस्त स्त्रियों के मध्य जो रावण के आसपास विराजमान थी, उनमें से सीता जी को खोजना भी उनके लिए अत्यधिक मुश्किल भी हो रहा था। जहां जहां जाए तहां दुख दूनों, ऐसे ऐसे सुंदर दृश्यों के बीच भी हनुमान जी जहां जहां जा करके माता सीता की खोज कर रहे थे, लेकिन इन दृश्यों से उनको आनंद मिलने की बजाय आया है दुख दूनों। उनके हृदय का दुख और भी दोगुना होकर के बढ़ता ही चला जा रहा था कि वो सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन देखने के पश्चात उनको किसी भी प्रकार का उनका उद्देश्य मिलता हुआ या उद्देश्य पूर्ण होता हुआ उनको नहीं दिखाई दे रहा है। आगे है कि सिय बिन है सिगरो घर सुनो। घर शब्द आया है यहाँ लंका के लिए। संपूर्ण लंका में वो जहां जहां घूमते हैं, लेकिन जब उन्हें कहीं भी सीता जी दिखाई नहीं देती हैं, तो पूरी जो लंका नगरी है वो उनको बिल्कुल खाली खाली प्रतीत होती है, क्योंकि उनको सिर्फ उनको ही देखने की एक उनको लालसा थी, इसके अतिरिक्त उनकी कोई जिज्ञासा नहीं थी। तो सब कुछ लंका में होते हुए भी उनको सब कुछ रिक्त ही जो है दिखाई देता है। आगे की पंक्तियां देखते हैं अब जो है कि कहूं किन्नरी। किन्नरी शब्द आया है किन्नर, स्त्रियां, स्त्रियां। और फिर जो है दूसरा भी जो है यहाँ पर किन्नर जो है शब्द आया है, किन्नर कहते हैं दूसरा सारंगी, सारंगी ले बजावे। मैंने कहा कहूं किन्नरी, किन्नरी ले बजावे।
दोनों ही किन्नर हैं, दोनों के अर्थ जो है यहाँ पर अलग अलग है। शब्द क्या है? एक है। यहाँ का कहूँ किन्नरी, किन्नरी ले बजावे। उन्होंने कहा कि किसी स्थान पर जो है किन्नर स्त्रियां सारंगी लेकर के बजा रही थी। इसके आगे बताया कि सुरी, सुरी कहते हैं देव कन्याएं, देव कन्याएं, और आसुरी असुर कन्याएं, असुर असुर कन्याएं। सुरी आसुरी बांसुरी गीत गावे। रावण के शयनागार में जो है फिर आगे बताया कि सुरी कन्याएं और असुरी यानी देव कन्याएं और असुर कन्याएं बंसी बजाकर के गीत गा रही थी, यानी वहां के सौंदर्य को जो है और ज्यादा बढ़ा रही थी, रावण के शयन कक्ष को जो है। कहूँ यक्षसी, पक्षिणी को पढ़ा रहे। यक्षसी आया है शब्द जो है यक्ष कन्याएं, यक्ष कन्याएं। किसी स्थान पर जो है यक्ष कन्याएं जो है पक्षियों को जो है विभिन्न प्रकार के पाठ पढ़ा करके अध्ययन करवा रही थी। नगी कन्या नाग कन्याएं, नगी का है नाग कन्याएं, नाग कन्याएं। पन्नगी कहते हैं मोर को, मोर। और नाग कन्याएं जो थी वो मोर को अपने तरीके से जो है नृत्य करवा रही थी उसी कक्ष में जो है, किसमें? शयनागार में जो है। तो यहाँ पर कितने प्रकार की अलग अलग तरह की जो है कन्याएं, स्त्रियां, तरुणियां वहाँ पर विराजमान थी और सभी जो है अपने अलग अलग तरीके के कार्य को करके जो है वहाँ के वातावरण को या उसके शयन कक्ष को जो है भव्यता प्रदान करने में अपनी सफलता हासिल कर रहे थे। आगे देखते हैं, पिए एक हाला। हाला किसको कहते हैं? शराब, शराब। और गुहे शब्द कहते हैं गूंथने को, गूंथना। और यहाँ क्या गूंथा जाएगा? आगे शब्द आया है माला। उन्होंने कहा पिए एक हाला, कोई स्त्री वहां पर अपने हिसाब से आराम तलब अवस्था में बैठी हुई शराब का प्याला पी रही थी, यानी शराब पी रही थी। गुहे एक माला, तो कोई माला गूंथने का कार्य भी वहां पर कर रही थी। दूसरी स्त्री जो थी वो माला गूंथने का कार्य कर रही थी। बनी एक बाला, नचे चित्र साला। बनी शब्द कहते हैं सज संवर कर, सज संवर कर। अगर कोई भी व्यक्ति बिना तैयार हुए या बिना सज करके जो अगर नृत्य करता है तो नृत्य जो है उतना प्रभावी और उतना आकर्षक नहीं होता कि जितना वो उस अपने संपूर्ण सजने के सौंदर्य के साथ में वो प्रस्तुत करता है, क्योंकि वो उसका बाहरी प्रदर्शन होता है और वो नृत्य के सारी कलाओं को देखने से पूर्व जो है व्यक्ति को अपनी ओर उसका ध्यान आकर्षित करता है। कहा कि बनी एक बाला, उन्होंने कहा कि एक बाला या एक स्त्री जो है बहुत ही सज धज करके जो है उस चित्रशाला में जो है अपना नृत्य कर रही थी। कहूँ कोकिला, कोयल के लिए शब्द आता है कोयल। कोक को कारिका को, कोक शब्द आया है यहाँ पर कोक शास्त्र, कोक शास्त्र। और कारिका कहते हैं कोक शास्त्र के जो है श्लोक, श्लोक श्लोक के लिए आया है जो। कहूँ कोकिला कोक को कारिका को, पढ़ावे सुगाते सुखी सारिका को। उन्होंने कहा कि किसी स्थान पर जो है कोई स्त्री कोयल, तोता, मैना, इनको जो है कोक शास्त्र के श्लोक पढ़ा रही थी। ये कार्य भी वहां पर किया जा रहा था। अगर इन सारी चीजों को हम देखते हैं तो उस शयन कक्ष में जो है किसी भी प्रकार के
किसी भी चीज का अभाव नहीं था कि गाने वाले गा रहे थे, नृत्य करने वाले नृत्य कर रहे थे, पशु पक्षियों को पढ़ाने वाले पशु पक्षियों को पढ़ा रहे थे, पशु पक्षियों को नृत्य कराने वाले नृत्य का कार्य कर रहे थे। यानी हर व्यक्ति जो है वहाँ पर उसके मन को मोहित करने के लिए और उस कक्ष के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अपने अपने कार्यों में वहाँ पर जो था वो तल्लीन बना हुआ था। अब आगे की पंक्तियों में देखते हैं कि रावण जो थे उन्होंने शयन कक्ष में बहुत सारे क्रियाकलापों को देखा और उसके पश्चात जो है वहाँ से देखने के पश्चात राजशाला सभा को, वो राजशाला से जो है सभा की ओर उन्होंने अपना प्रस्थान किया, यानी उनका स्थान परिवर्तित हुआ। वहाँ की सारी स्थितियों को देखने के पश्चात अब वो और आगे की तरफ बढ़ गए। रयो रीज, रीज शब्द आता है मुग्ध होना, मुग्ध होना। वाटिका प्रभा, प्रभा यानी शब्द आता है यहाँ पर आभा कह सकते हैं, शोभा कह सकते हैं इसको। रयो रीज के वाटिका की प्रभा को, जब वो हनुमान जी अशोक वाटिका के चारों तरफ घूम घूम करके देख रहे थे तो घूम करके देखने में ही वो इतनी ज्यादा खूबसूरत या इतनी ज्यादा सौंदर्यशाली थी क्या अशोक वाटिका कि उसके सौंदर्य ने हनुमान जी के मन को जो है रीझ आया है, अपनी तरह से पूरी तरीके से जो है उन्होंने उसको मुग्ध कर लिया। यानी उस सौंदर्य ने हनुमान जी के ध्यान को अपने में निबद्ध कर लिया, तल्लीन कर दिया या अपनी ओर उसको खींच लिया और वो लगातार बहुत देर तक जो है उस वाटिका की जो अशोक वाटिका की शोभा को जो है वो देखते रहे। इसके पश्चात आगे की पंक्तियां हैं, फिर्यो और चौहू चित्ते शुद्ध गीता। जब वो चारों ओर से घूम करके जो है जब उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को जो है बैठे हुए उन्होंने देखा था जो है, तो फिर्यो और चौहू चित्ते शुद्ध गीता विलोकी भली सिसिपा मूल सीता। सिसिपा शब्द कहते हैं, यहाँ आया है शीशम, शीशम और उसको अशोक के लिए भी प्रयोग किया जाता है, अशोक का वृक्ष, अशोक का वृक्ष। विलोकी शब्द कहते हैं देखने को, देखना। तो फिर्यो और चौहू चित्ते शुद्ध गीता, जैसे ही हनुमान जी चारों तरफ घूम करके और उनकी दृष्टि जो है अशोक वाटिका में जो है सीता जी पर पड़ी और उन्होंने सीता जी को जो है देखा और देखते ही ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने सर्व प्रशंसिता, शुद्ध गीता जो शब्द आया है यहाँ पर जो है सर्व प्रशंसिता, सर्व प्रशंसिता सीता को देखा तो उनका हृदय जो है आनंद से भर गया कि अब उन्हें अपना उद्देश्य क्या था पूर्ण होता हुआ दिखाई देने लग गया था कि वो जो सारी चीजें नहीं देखना चाहते थे, सिर्फ सीता की खातिर या उनकी खोज की खातिर ही वो सारी चीजों को देख रहे थे। तो उन्होंने वहां पर सीता जी को जो है विलोकी यानी सिसिपा शीशम के यानी अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी को बैठे हुए देखा। सरल शब्दों में हम जो है इन दोनों पंक्तियों का इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हनुमान जी जब चारों तरफ अशोक वाटिका के घूम रहे थे तो घूम करके उनकी दृष्टि जो थी अशोक वाटिका में जो शीशम के यानी अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता जी पर जाकर के पड़ी थी और उन्होंने सीता जी को देखा। चित्ते शुद्ध गीता और उनका हृदय जो था वो बहुत ही आनंद से भर गया था कि अब तो जो है सर्व प्रशंसिता सीता के दर्शन मुझे हो गए, जिसके लिए मैं इतने समय से अपने प्रयास में कोशिश कर रहा था, वो आज मेरा उद्देश्य शायद जो है पूरा हो गया और उनका मन जो है आनंद से भर गया था। इस तरीके से जो है आज हमने अपने इस व्याख्यान के अंतर्गत जो है रावण शयनागार कक्ष की स्थिति कैसी थी, उसका सौंदर्य कैसा था, इन सारी चीज़ों को जो है केशवदास की इन पंक्तियों के माध्यम से आज हमने देखा और आज का व्याख्यान जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।